तो अगर बेन 10 के शुरुआत से लेकर पूरे एंड ओमनीवर्स तक बात की जाए तो बेन के पास अभी टोटल 70 से भी ज्यादा एलियंस अनलॉक हो चुके हैं। इनमें से कुछ पहले से अनलॉक थे या बाद में अनलॉक हुए या फिर स्कैन करके ओमनीट्रिक्स में ऐड किए गए थे। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे एलियंस के बारे में जानेंगे कि वो कब और कैसे ओमनीट्रिक्स में अनलॉक हुए। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड से, जहां बेन को ओमनीट्रिक्स मिलता है और इसमें होते हैं 10 एलियंस। और सिर्फ 10 इसीलिए क्योंकि ओमनीट्रिक्स में 10 के सेट में एलियंस की प्लेलिस्ट होती है जिसे उसका यूजर एक्सेस कर सकता है। तो बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट सीजन में ही हमें बेन 10 के ओरिजिनल 10 एलियंस देखने मिलते हैं जो उस वक्त पर ओमनीट्रिक्स की एक्टिव प्लेलिस्ट थी। और इस प्लेलिस्ट के 4 एलियंस को बेन पहले ही एपिसोड में एक्सेस करता है। जैसे वो ओमनीट्रिक्स मिलने के जस्ट बाद हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरी बार उसे छेड़ते वक्त वो वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म होता है और थर्ड टाइम वो ओमनीट्रिक्स से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है ताकि वो विल्गैक्स के जायंट ड्रोन को हरा सके। और एपिसोड के एंड में वो एक्सेलरेट को एक्सेस करता है ताकि वो जेडी और कैश से बदला ले सके। इसके बाद एपिसोड 2 में वो इसी प्लेलिस्ट के और 3 एलियंस को एक्सेस करता है जो होते हैं ग्रे मैटर, फोर आर्म्स और स्टिंग फ्लाई। अब ग्रे मैटर वो मॉल में यूज करता है ताकि वो सुमो स्लैमर स्नैक से सुमो स्लैमर कार्ड ढूंढ सके और फोर आर्म्स वो डॉक्टर एनिमो के मैमथ से लड़ने में यूज करता है। इसके बाद वो स्टिंग फ्लाई यूज करता है ताकि वो ग्वेन को वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से गिरने से बचा सके। इसके बाद एपिसोड 3 क्रैकन में वो रिप जॉस को एक्सेस करता है जहां वो रिप जॉस का यूज करके क्रैकन की मदद करता है। अब इसके बाद एपिसोड 4 परमानेंट रिटायरमेंट में बेन अपग्रेड और गोस्ट फ्रीक को पहली बार एक्सेस करता है। अपग्रेड का यूज वो कुछ गुंडों से लड़ने को करता है और गोस्ट फ्रीक का यूज बेन आंट मीरा के घर से चुपके से भागने में करता है। और इसी एपिसोड तक हमें बेन के पहले प्लेलिस्ट के सारे 10 एलियंस दिखा दिए जाते हैं। इसके बाद सीजन 2 एपिसोड 2 द बिग टेक में ग्वेन के ओमनीट्रिक्स को छेड़ने की वजह से ओमनीट्रिक्स में कैनन बोल्ट अनलॉक हो जाता है और ये होता है बेन का 11th एलियन। इसके बाद सीजन 2 में कैंप फियर नाम का 9th एपिसोड है जहां वाइल्ड वाइन बेन से गलती से अनलॉक हो जाता है। इस एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स और बेन जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मशरूम्स के कब्जे में होते हैं तब बेन एलियन बनने के लिए ओमनीट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करता है, तभी ये वाइल्ड वाइन अनलॉक हो जाता है। सीजन 2 एपिसोड 11 गोस्ट फ्रीक आउट में गोस्ट फ्रीक ओमनीट्रिक्स से बाहर आ जाता है क्योंकि गोस्ट फ्रीक की स्पीशीज अपने डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में भी जिंदा रह सकती है और ओमनीट्रिक्स में भी उसका डीएनए था, इसीलिए वो जिंदा हो जाता है और बाहर आ जाता है। और उसके बाहर आने की वजह से गोस्ट फ्रीक ट्रांसफॉर्मेशन बेन के पास से चला जाता है। फिर सीजन 3 एपिसोड 5 बेन वुल्फ में बेन के पास एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो होता है ब्लिट्जवुल्फर। इस एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को लेकर अपने दोस्त वेस्ट ग्रीन के पास आए होते हैं जहां वेस्ट ग्रीन की पोती काय ग्रीन भी होती है। वेस्ट ग्रीन ग्रैंडपा मैक्स को बताते हैं कि यहाँ पे एक एंशिएंट वेयरवुल्फ हुआ करता था जिसे लोग येनेलडोशी कहते थे। अब वो येनेलडोशी यहाँ न्यू मैक्सिको में अपीयर हो रहा था, इसीलिए ये सब लोग उसे ढूंढने निकलते हैं और इवेंचुअली बेन का उससे सामना होता है। और जब वो येनेलडोशी ओमनीट्रिक्स पर स्क्रैच मारता है तो ओमनीट्रिक्स स्कैन मोड पर चला जाता है क्योंकि ओमनीट्रिक्स ने तभी येनेलडोशी का डीएनए स्कैन कर लिया होता है और वो धीरे धीरे बेन को पूरे एपिसोड में येनेलडोशी में ट्रांसफॉर्म करते जाता है जिससे सबको समझ जाता है कि ये येनेलडोशी और कोई नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ एलियन है। और एंड में बेन के पास एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इसके बाद एपिसोड 8 में एक और नया एलियन अनलॉक होता है जो एक एलियन मम्मी को स्कैन करने की वजह से होता है जिसे बेन स्नेरो नाम देता है। वैसे तो ये एलियन मम्मी इस एपिसोड में कोरोडियन नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ढूंढ रहा था जो किसी भी क्रीचर को म्यूटेट कर सकता है और इस एपिसोड में स्नेरो अनलॉक तो हो गया था मगर बेन उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। असल में स्नेरो की फर्स्ट अपीयरेंस होती है द रिटर्न नाम के एपिसोड में जो इसी सीजन का 11th एपिसोड है। इस एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और बेन एक स्पेस रॉकेट लॉन्च साइट पर जाते हैं जहां कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है और वो प्रॉब्लम होती है पर्पल लाइटनिंग जिसे वेयरवुल्फ और मम्मी वाले एपिसोड में भी दिखाया जाता है और इसी लाइटनिंग की वजह से यहाँ एक रॉकेट लॉन्च कैंसिल हो जाता है। अब इस रॉकेट लॉन्च का इंचार्ज मेनली डॉक्टर विक्टर नाम का एक आदमी होता है जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है। आगे जाकर रिवील होता है कि डॉक्टर विक्टर के साथ वो वेयरवुल्फ और मम्मी वाला एलियन भी मिले हुए हैं और डॉक्टर विक्टर भी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक एलियन है जो फ्रैंकेनस्टाइन जैसा दिखाई देता है। इनकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि ये तीनों एलियन एक ही प्लैनेट से बिलोंग करते हैं और उस प्लैनेट पर राज करता है जी स्केयर और जी स्केयर यहाँ गोस्ट फ्रीक का नाम है जो बेन के ओमनीट्रिक्स से बाहर आया है। तो इनका प्लान होता है जी स्केयर को जिंदा करना और अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक ऐसी शील्ड से ढकना ताकि उस पर सनलाइट ना आ सके जिसकी वजह से गोस्ट फ्रीक इस प्लैनेट पर दिन में भी जिंदा रह पाएगा और इस प्लैनेट पे जितने भी लोग हैं उन सबको गुलाम भी बना लेगा। इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में गोस्ट फ्रीक फिर से जिंदा होता है और उसका प्लान लगभग कामयाब हो ही जाता है कि बेन के पास एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आता है और वो होता है फ्रैंकेनस्ट्राइक और ये डॉक्टर विक्टर की वजह से ओमनीट्रिक्स में अनलॉक हो जाता है। एपिसोड के अंत में फ्रैंकेनस्ट्राइक और मम्मी को एक पोर्टल के थ्रू कहीं और भेज दिया जाता है और गोस्ट फ्रीक को फिर से सूरज की रोशनी में जलाकर मार दिया जाता है। इसके बाद आती है सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स मूवी जिसमें एजमथ बेन को वेबेक अनलॉक करके देता है। फिर सीजन 4 एपिसोड 5 डिवाइडेड वी स्टैंड में बेन एक और नया ट्रांसफॉर्मेशन खुद से अनलॉक करता है जो होता है डिटो
मैग्नेटो, जिसे वो डॉक्टर एनिमो की म्यूटेंट बर्ड के अगेंस्ट यूज करता है। फिर सीजन 4 के लास्ट एपिसोड बेन 10 वर्सेस द नेगेटिव 10 में बेन आई गाय में ट्रांसफॉर्म होता है, जो सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स और बेन 10 वर्सेस द नेगेटिव 10 के इवेंट्स के बीच में कहीं अनलॉक होता है, और वो भी ऑफ स्क्रीन, जिसकी वजह से ये एलियन एग्जैक्टली कैसे अनलॉक हुआ ये हमें नहीं पता। और यहाँ बेन 10 क्लासिक सीरीज खत्म हो जाती है, जो हमें 10 साल के बेन के एडवेंचर्स दिखाती है। मगर ओमनीवर्स में हमें क्लासिक के फ्लैशबैक देखने मिले थे, जिसमें बेन 11 साल का था, जिसके इवेंट्स जस्ट क्लासिक खत्म होने के बाद के थे। और क्लासिक के खत्म होने के बाद बेन के पास एक और नया एलियन अनलॉक होता है, जो होता है फीडबैक, जो बचपन में बेन का फेवरेट एलियन होता है। और इसी के चले जाने की वजह से बेन डिप्रेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ओमनिट्रिक्स उतार देता है। इसके बाद वो फिर से ओमनिट्रिक्स पहनता है एलियन फोर्स में, जहाँ वो रिकैलिब्रेट होती है। और रिकैलिब्रेट होने के बाद एलियंस की एक नई प्लेलिस्ट ओमनिट्रिक्स में एक्टिव हो जाती है, और ये एलियंस क्लासिक के एलियन से बिल्कुल ही अलग होते हैं। और इस नई प्लेलिस्ट के पहले एलियन को बेन पहले ही एपिसोड में एक्सेस कर लेता है, जो होता है स्वैम्प फायर, जिसे वो कुछ डीएन एलियंस फॉरएवर नाइट्स और केविन के अगेंस्ट यूज करता है। और एपिसोड 2 इसी एपिसोड का सेकंड पार्ट होता है, जिसमें बेन 2 और एलियंस यूज करता है, एको और ह्यूमंगसॉर। एपिसोड 3 में बेन एलन ऑलब्राइट नाम के एक बच्चे से मिलता है, जो आधा एलियन होता है, और उसके पास होती है हीट ब्लास्ट की पावर्स। इसी एपिसोड में बेन जेट रे को एक्सेस करता है, ताकि वो एलन ऑलब्राइट का पीछा कर सके। इसके अगले एपिसोड में बेन बिग चिल को एक्सेस कर लेता है, ताकि वो केविन का पीछा कर सके। एपिसोड 5 ऑल दैट ग्लिटर्स में माइकल मॉर्निंग स्टार इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इसी एपिसोड में क्रोमा स्टोन सबसे पहली बार अपीयर होता है। इसके बाद एपिसोड 7 पीयर प्रेशर में जब बेन और जूली डेट पर होते हैं, तो वो ब्रेनस्टॉर्म में पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है, ताकि वो शिप नाम के गैल्वेनिक मेकामॉर्फ से लड़ सके। इसके बाद एपिसोड 11 में स्पाइडर मंकी पहली बार देखने को मिलता है, जहां बेन फॉरएवर नाइट से एक एलियन ड्रैगन को बचाता है। इसके बाद एपिसोड 11 द गॉनलेट में बेन सबसे पहली बार गूप बनता है, ताकि वो टेकेटॉन रोबोट को हरा सके। पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में बेन एलियन एक्स बनता है, और इसके बाद उसे पता चल जाता है कि एलियन एक्स क्या चीज है। इसके बाद सीजन 2 एपिसोड 12 यानी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पार्ट 1 में एजमत बेन को मास्टर कंट्रोल देता है, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स में सारे 10 लाख एलियन अनलॉक हो जाते हैं। अब इसी एपिसोड के पार्ट 2 में ओमनिट्रिक्स के रिबूट होने की वजह से मास्टर कंट्रोल अपने आप बंद हो जाता है, मगर कुछ एलियंस अनलॉक्ड ही रह जाते हैं, जैसे कि वेबेक, अपचक, हीट ब्लास्ट, कैनन बोल्ट, और एक नया एलियन जो होता है लोड स्टार, जिसका पहला अपीयरेंस हमें सीजन 3 के एपिसोड 5 सिंपल में देखने मिलता है, जहां बेन किसी और प्लेनेट पर किसी 2 कंट्री के बीच के झगड़ों को सुलझाने जाता है। अब इस सिंपल एपिसोड और वॉर ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक और इवेंट होता है, जहां विलगैक्स बेन से लड़ने अर्थ पर आता है। अब जब विलगैक्स और बेन की फाइट होती है, तो क्रोमा स्टोन फाइट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर जब ओमनिट्रिक्स क्रोमा स्टोन के टुकड़ों को रिकंस्टिट्यूट करती है, तो क्रोमा स्टोन अपने सबसे करीबी स्पीशीज यानी डायमंड हेड की स्पीशीज पेट्रोसेपियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ क्रोमा स्टोन के बदले बेन के पास डायमंड हेड अनलॉक हो जाता है, जो विलगैक्स को हरा भी देता है। हारने के बाद विलगैक्स गोस्ट फ्रीक की मदद लेने जाता है, जो किसी स्पेशल तरह की स्पेस जेल में बंद होता है, मगर गोस्ट फ्रीक विलगैक्स को ही धोखा देकर उसके होम प्लैनेट पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से विलगैक्स को बेन से मदद मांगनी पड़ती है। अब विलगैक्स बेन, ग्वेन, केविन को लेकर अपने प्लैनेट विलगैक्सिया पर जाता है, जहां बेन धोखे से गोस्ट फ्रीक को ओमनिट्रिक्स में कैद कर लेता है, जिसकी वजह से गोस्ट फ्रीक ट्रांसफॉर्मेशन ओमनिट्रिक्स में फिर से अनलॉक हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 13 में एक लवोडन बच्चे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओमनिट्रिक्स में गड़बड़ी पैदा करती है, जिससे कि रैथ अनलॉक हो जाता है। फिर एपिसोड 16 सीक्रेट ऑफ क्रोमा स्टोन में टेट्रैक्स बेन के पास आता है, ताकि वो क्रोमा स्टोन की मदद से अपने पूरे प्लैनेट को रिवाइव कर सके, क्योंकि क्रोमा स्टोन को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो पेट्रोपिया का गार्डियन बने। और जो क्रोमा स्टोन पेट्रोपिया का गार्डियन बना था, उसका नाम था सुगिलाइट, जो पूरे यूनिवर्स में अकेला क्रोमा स्टोन था, जिसका डीएनए ओमनिट्रिक्स में एज अ बैकअप लिया गया था। अब टेट्रैक्स आता है और बेन के डायमंड हेड को तोड़ना शुरू करता है, और डायमंड हेड के अंदर होता है क्रोमा स्टोन, जिसे टेट्रैक्स एक क्रिस्टल देता है, जिसमें सारे पेट्रोसेपियंस का डीएनए होता है, और उसी क्रिस्टल की पावर से वो पेट्रोसेपिया को रिवाइव करेगा। एपिसोड के खत्म होते होते विलगैक्स वो क्रिस्टल ले लेता है, और सुगिलाइट भी अपने आप गायब हो जाता है। मगर गायब होने से पहले सुगिलाइट ने एक आखिरी क्रिस्टल बेन को दे दिया था, जिसे यूज करके बेन पेट्रोपिया को फिर से रिवाइव करता है। पेट्रोपिया के साथ साथ सुगिलाइट भी वापस रिवाइव हो जाता है, और एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि सुगिलाइट भले ही ओमनिट्रिक्स से अलग हो चुका है, मगर ओमनिट्रिक्स में क्रोमा स्टोन का डीएनए अब भी होने की वजह से बेन उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर आता है एलियन फोर्स का फिनाले, जहां बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिल जाती है, और अल्टीमेट्रिक्स के ओमनिट्रिक्स से लिंक्ड होने की वजह से अल्टीमेट्रिक्स में वो सारे एलियन होते हैं जो ओमनिट्रिक्स में अनलॉक्ड हो चुके होते हैं। मतलब एलियन फोर्स की शुरुआत से लेकर अल्टीमेट्रिक्स मिलने तक बेन के पास 20 एलियंस अनलॉक हो जाते हैं, जो अल्टीमेट्रिक्स में भी अवेलेबल होते हैं। इसके बाद अल्टीमेट एलियन के सीजन 1 में ही हमें 5 एलियन दिखाए जाते हैं, जो एड्रोमेडा गैलेक्सी के होते
हैं और वो एग्रेगोर नाम के एक ऑस्मोसियन से भाग रहे होते हैं जो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है। सीजन 1 में ही एक एक करके बेन इनसे मिलता जाता है और इन्हें स्कैन करके अल्टीमेट्रिक्स में ऐड कर लेता है, जिसकी वजह से बेन को 5 नए एलियन मिलते हैं जो होते हैं वाटर हैजार्ड, आर्माड्रिलो, टेरास्पिन, एनआरजी और एम्फीबियन। इसके बाद जब बेन मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़ों को इकट्ठा करने जाता है तो वो रिपजॉस के होम प्लैनेट पर जाता है जहाँ सिर्फ पानी ही पानी होता है और इसी एपिसोड में ऑफ स्क्रीन वो एक रिपजॉस को स्कैन कर लेता है, जिसकी वजह से अल्टीमेट्रिक्स में एक रिपजॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता है जो हमें आगे परप्लेक्साहेड्रॉन नाम के एपिसोड में देखने मिलता है जहाँ एक दूसरा मैप ऑफ इंफिनिटी का टुकड़ा होता है। इसके बाद फोर्ज ऑफ क्रिएशन नाम के एपिसोड में एलियन एक्स फिर से अनलॉक होता है क्योंकि बेन ने उसे लॉक कर दिया था ताकि वो एक्सीडेंटली इसमें ट्रांसफॉर्म ना हो। फिर सीजन 3 एपिसोड 7 बेन 10,000 रिटर्न्स में जब ईऑन हमारी प्राइम टाइमलाइन में एंटर कर जाता है तब फ्यूचर से बेन 10,000 ईऑन से लड़ने प्रेजेंट में आता है और इसी एपिसोड के एंड में बेन 10,000 बेन को हर वो एलियन अनलॉक करवा देता है जिसमें बेन इस एपिसोड से पहले कभी ट्रांसफॉर्म हुआ था, इंक्लूडिंग वो सारे एलियंस जो क्लासिक में बेन के पास अनलॉक थे। इसी के साथ बेन 10,000 कुछ नए वाले एलियंस भी डाउनलोड करके देता है जैसे क्लॉकवर्क, ईटल, आर्टिग्वाना, ग्रेविटैक, स्पिटर और शॉक स्क्वॉच और इनमें से ज्यादातर एलियंस हमें डायरेक्ट ओमनीवर्स में देखने मिलते हैं। इसके बाद एक और एपिसोड आता है जिसका नाम होता है प्रिजनर 775 इज मिसिंग, जहां बेन मर्लिनी सेपियन नाम के एक एलियन को स्कैन करता है जो कैमोफ्लाज होने की एबिलिटी रखता है और यहाँ बेन इस एलियन का नाम रखता है चैम एलियन। इसके बाद अल्टीमेट एलियन खत्म होने पर बेन के पास नया ओमनिट्रिक्स आता है जिसमें सारे के सारे एलियंस होते हैं जो अल्टीमेट एलियन तक बेन के पास अनलॉक्ड हो गए थे और इसके अलावा इसमें और भी एलियंस होते हैं जो पहले से अनलॉक्ड होते हैं जैसे ब्लॉक्स जो ओमनिवर्स के सीजन 1 एपिसोड 1 में दिखाया जाता है और क्रैश हॉपर जो सीजन 1 एपिसोड 6 में पहली बार अपीयर होता है। वैसे ये सारे एलियंस बेन के लिए भी नए होते हैं क्योंकि ओमनिवर्स अल्टीमेट एलियन के जस्ट बाद शुरू होता है। इसके बाद बॉल वीवल हमें सीजन 1 एपिसोड 9 में दिखाया जाता है जहां बेन डायरेक्टली हीट ब्लास्ट से दूसरा एलियन स्विच करते वक्त बॉल वीवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर सीजन 2 एपिसोड 3 आउटब्रेक में डॉक्टर साइकोबोस ओमनिट्रिक्स के अंदर से एक स्टेबलाइजर चुरा लेता है जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स सबको रैंडमली एलियंस में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब यहाँ प्लम्बर बेस में 2 गैल्विन्स होते हैं, ब्लूकिच और ड्रीबा, जो ओमनिट्रिक्स का स्टेबलाइजर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वो कुछ एलियंस को अनलॉक कर देते हैं जैसे मोलस्टैश, पेस्किडस, द वर्स और वॉल्करट्राउट। इसके बाद इसी एपिसोड के एंड में ओमनिट्रिक्स खुद से एक एलियन अनलॉक करता है जो होता है किकिंग हॉक। इसके बाद सीजन 2 एपिसोड 10 में फीडबैक फिर से ओमनिट्रिक्स में अनलॉक हो जाता है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि फीडबैक की जाने की वजह से बेन ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ देता है और फीडबैक को इरेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक इविल गैल्वेनिक मेकामॉर्फ मैलवेयर होता है और इस एपिसोड में मैलवेयर फिर से वापस आता है जिससे बेन फाइट करता है और जब बेन मैलवेयर के बॉडी के अंदर होता है तो ओमनिट्रिक्स फीडबैक के डीएनए का डेटा मैलवेयर के अंदर से फिर से एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से फीडबैक फिर से अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सीजन 3 एपिसोड 6 स्पेशल डिलीवरी में टोपिक दिखाया जाता है जो ओमनिट्रिक्स में पहले से ही अनलॉक्ड होता है। इसके बाद सीजन 3 एपिसोड 8 में एस्ट्रोडैक्टल अनलॉक होता है जब बेन रुक के प्लैनेट पर जाता है। उसके बाद सीजन 3 के फाइनल आर्क यानी इनकर्शन इन्वेजन आर्क में एजमथ बेन को एक नया एलियन अनलॉक करके देता है जिसका नाम होता है बुलफ्रैग और वो इसी इनकर्शन स्पीशीज का होता है। इसके बाद सीजन 4 एपिसोड 4 में बस शॉक अनलॉक होता है क्योंकि इस एपिसोड में बेन को सारे इलेक्ट्रिक एलियंस मिल रहे थे तो ओमनिट्रिक्स ने अपने आप ही इस इलेक्ट्रिक एलियन को अनलॉक कर दिया। इसके बाद सीजन 4 एपिसोड 10 में जब एल्बीडो एजमथ का ब्रेन चुराने की कोशिश करता है तो एजमथ की वजह से ही ओमनिट्रिक्स में एक नया एलियन अनलॉक हो जाता है जो होता है एटॉमिक्स। इसके बाद सीजन 5 एपिसोड 5 एनिमो क्रैकर्स में गटरॉट अनलॉक होता है जिसके पास केमिकल पावर्स होती है और इसके बाद सीजन 5 एपिसोड 8 में ओमनिट्रिक्स एक नया एलियन स्कैन करता है व्लाडार्ट स्पीशीज का जिसकी वजह से बेन को अपना वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है और यहाँ हो जाते हैं बेन के पास टोटल 72 एलियंस अनलॉक। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। वैसे तो इस वीडियो में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी लेकिन अगर तुम्हें बेन 10 रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो है जिनमें इससे भी ज्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है। तुम चाहो तो उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।